चेहरे की इतनी बुरी हालत हो गई थी, एक चम्मच गुड़ से सारा चेहरा साफ हो गया। कितना भी दाग धब्बों वाला, डल, ड्राई, रूखा, बेजान, काला पड़ा हुआ चेहरा क्यों ना हो, गुड़ को मेरे बताए हुए इस तरीके से आप एक बार लगा लेना। जब आप लगाओगे, आपको लगाते ही रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएँगे। यकीन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मेरे चेहरे का ग्लो देखिए। रात को ही ये रेमेडी मैंने की थी और अभी देखिए ये जो आप चमक मेरे चेहरे पे देख रहे हैं, शीशे की तरह चमक रहा है ना, तो इसीलिए चमक रहा है क्योंकि मैंने रात को ये रेमेडी करी थी और एक बार मैं अभी आपको करके बता दूँगी क्या-क्या आपको इसमें ऐड करना है। जैसे-जैसे मैं बताऊँगी उसी तरह से चीज़ों को आप भी ऐड कर लेना। ट्रस्ट मी, आपका चेहरा भी इसी तरह से शीशे की तरह चमकेगा। कहीं पर भी शादी, पार्टी, फंक्शन में जाना है, इंस्टेंट आपको आपके चेहरे को ग्लोइंग बनाना है, तो आप बस ये रेमेडी कर लेना। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। पार्लर के महँगे फेशियल भी इसके आगे फीके पड़ेंगे। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा झाइयाँ, झुर्रियाँ, कालापन बहुत ज़्यादा हो गया है चेहरे के ऊपर, तो हफ्ते में 3 बार आप इसको यूज़ कर लेना मेरे बताए हुए तरीके से। आप भूल जाओगे कि कभी आपके चेहरे पे झाइयाँ, कालापन जैसी कोई चीज़ थी भी। तो क्या करना है, चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए जी, कोई भी रेमेडी जब आप करते हो तो उसको करने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लींज करना बहुत ज़रूरी है। क्लीन जब तक आप अपने चेहरे को नहीं करोगे, तब तक अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तो कैसे बनाना है आपको क्लींज़र, सबसे पहले तो उसी के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए दही ले लिया है, 1 चम्मच, छोटा चम्मच मैंने दही का लिया है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, इसकी जगह पे आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है तो आप दूध भी ले सकते हो, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि हमारे चेहरे के ऊपर कौन चीज़ ज़्यादा सूट करती है और कौन नहीं करती है। दही जो होता है, दूध ले रहे हो चाहे दही ले रहे हो, बहुत ही बेस्ट क्लींज़र का काम करता है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है और होता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी स्किन से जो मैल, गंदगी आपके पोर्स के अंदर भी चली जाती है ना, उसको भी खींच बाहर निकाल देता है। इसका सबसे मतलब एक प्रूफ़ मैं आपको बताऊँगी, जब आप इसको लगाओगे थोड़ी देर सूखने के बाद जब आप इसको अपने चेहरे को रब करोगे, तो मैल की तरह मतलब आपके चेहरे से कुछ गिरता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई में ये आपके चेहरे को कितना बढ़िया तरह से क्लीन कर रहा है। तो 2 चीज़ों में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप ले लेना। देखो जी, रेमेडी में भी जो चीज़ मतलब जिसके साथ कई बार आपके कमेंट आ जाते हैं, बाकी अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न रहे तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपके कमेंट के आंसर मैं ज़रूर दूँगी। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है कि भई हाँ, आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह और क्या ऐड कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूँगी। एक रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पहले तो मैंने लिया है यहाँ पे दही, भई दही का रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जब भी दही अपने चेहरे पे लगाती हूँ, मुझे लगता है कि भई चेहरा इंस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया और निखर सा गया है। तो यहाँ पे मैं कुछ बूँदें यहाँ पे डाल दी मैंने नींबू के रस की। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप नींबू आपके चेहरे पे नहीं सूट करता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन दही के साथ जब आप नींबू को इस तरीके से यूज़ करते हो, तो देखो जी, नींबू को तब साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जब हम डायरेक्टली लेंगे, मान के चलो आपने नींबू को लिया इस तरीके से और आप अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से इसको रब कर रहे हो, तब ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है। किसी न किसी चीज़ में डाइल्यूट करके ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, एक्टिव एक्ने है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसको यूज़ ना करें और ऐसा कोई और भी नेचुरल इंग्रीडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, उसको ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे ना लगाएँ। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने दही के अंदर नींबू को मिक्स किया और फिर क्या करना है कि आपको इस तरीके से इसको अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है। ठीक है? अच्छा, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपने इसको अपने चेहरे पे लगाना है और फिर कुछ देर के लिए आप मतलब ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन 1-2 मिनट के लिए ये काम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जितनी भी जो कालापन होगा आपके चेहरे का, जो धूल-मिट्टी होगी, जो आपके पोर्स के अंदर भी चली जाती है, तो वो सारी जो है आपकी निकल आएगी, आप खुद देखोगे, ठीक है? तो इसको अच्छे से मसाज करेंगे 2 मिनट के लिए इस तरह से और फिर आप इसको छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए और जब ये सूख जाएगा तो आप इस तरीके से रब करोगे तो आपको वो चीज़ जो मैं बता रही थी वो दिखेगा, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे आपको वीडियो बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको फटाफट करके बता रही हूँ और अगर आपने भी ऐसा नहीं करना होगा, टाइम नहीं है आपके पास, कहीं इंस्टेंटली आपको जाना है, जल्दी है, तो आप इस तरीके से कॉटन की मदद से या फिर हाँ, अपने चेहरे को धो भी सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप कीजिएगा। एंड आपको मैं यहाँ पे एक रिज़ल्ट भी दिखा रही हूँ, देखिए, जब आप अपने चेहरे को इस तरह से कॉटन की मदद से साफ़ करोगे ना,
तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम गुड़ के साथ इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, उनको दही के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। इसलिए आपको जब भी इसे यूज़ करना है तो अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये देखिए, अब ये जो आपका मैं जो लिया था मैंने कॉटन, तो इसकी हालत देख सकते हो आप कि कितना काला-सा आपको ये नज़र आ रहा है। तो जितनी भी गंदगी थी ना चेहरे के ऊपर की, वो अच्छी तरह से निकल आई है। तो इस तरीके से आपने भी चेहरे को अच्छे से साफ़ करना है, तभी कोई भी चीज़ जो है अपने चेहरे के ऊपर लगानी है। मेकअप या गंदे फेस पे कभी भी कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके बाद चलिए अब गुड़ के साथ क्या करना है और गुड़ के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ ऐड करनी है। सबसे पहले तो आप 1 पीस गुड़ का ले लीजिए। अगर आपके पास इस तरीके से आप इसको मिक्सर जार में पीस करके भी पाउडर तैयार कर सकते हैं। बाकी जैगरी पाउडर भी आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, तो अब जो भी सूटेबल हो वो आप ले सकते हैं। और अगर इससे भी इंस्टेंट आपको चाहिए कि नहीं गुड़ ही है घर पे, तो आप ग्रेटर की मदद से भी उसको ग्रेट करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 1 चम्मच के जितना आपको ये जो जैगरी पाउडर है, गुड़ है, वो ले लेना है, जो भी आप इसको बोल लीजिए। तो हाँ, ये आपको लेना है एंड इसके बाद देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। ये देखिए इस तरीके से आधा कटा हुआ नींबू का रस आपको लेना है और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर निचोड़ देना है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो इसकी जगह पे आप क्या करोगे कि आप टमाटर का रस लोगे। टमाटर में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। देखो जी, ये जो गुड़ होता है ना, मैं थोड़ा-सा बताऊँगी, बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे। गुड़ में जो आयरन होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इसमें या तो ये जो नींबू का रस है ये ऐड करना है, या तो फिर आप इसमें टमाटर का रस ऐड करोगे, लेकिन विटामिन सी ज़रूर ऐड करना, तभी आपकी स्किन इसको अच्छे से अब्ज़ॉर्ब करेगी। आपने ये तो सुना ही होगा कि आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरे उसमें देखें तो विटामिन सी जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी एंड ये जो नींबू का रस है इसमें सिट्रिक एसिड है, जो कि आपके जो काले दाग धब्बे हैं, उनको फेड अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको सूट करता है तो लेमन सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देगा, बाकी अगर नहीं है तो आप टमाटर का जूस भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है? जो भी आपको सूट करे। ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसे कि भी हाँ, ये चीज़ सूट नहीं करी फिर भी हम ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे लगाए जाएँ। इसको अब अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने पाउडर लिया है तो चीज़ें बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है, आप ईज़िली इसको फटाफट से यूज़ कर पाओगे। गुड़ लेते हो तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो आप इसको इसी तरह मतलब इस तरह से छोड़ दीजिए, तो ये 2 कर मिनट के अंदर खुद ब खुद पिघल जाएगा, ठीक है? अब देखिए इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपको लेनी है ग्लिसरीन। अब देखो आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन ऐसे भी फटती रहती है, ठंडी हवाएँ जब चेहरे के ऊपर पड़ती है तो फटती रहती है। एक तो तब आपको लेना है एंड सेकंडली आपकी स्किन को ग्लिसरीन बिल्कुल प्लम्पी बना देती है, सॉफ्ट कर देती है। आपकी जो स्किन की लेयर्स है, अगर वो भी डैमेज हुई, देखो बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर झाइयाँ हैं तो अपर लेयर की तरफ ही हम ध्यान देते रहते हैं, लेकिन हमारी स्किन की और भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि डैमेज हो जाती हैं। उसी की वजह से फिर ये जो डार्कनेस है, वो बिल्कुल भी हटने का नाम ही नहीं लेती है। मुझे तब इतने अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैंने बहुत डीपली इन सब चीज़ों को देखा भी है। मुझे खुद झाइयाँ थी जब, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करती थी। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है, हम तभी उसकी तरफ जाते हैं। हमें जो कोई भी कुछ भी बोलता है ना, वो हम सब अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर देते हैं। मैंने खुद किया है ये चीज़, फिर मेरे को पता चला कि ये चीज़ लगाने से फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ लगाने से नुकसान भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हम गलती से ऐसे यूज़ कर लेते हैं जो कि चेहरे पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, और उससे फिर हमारी जो झाइयाँ होती हैं वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो ये जो गुड़ है इसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए, ये बिल्कुल सेफ़ है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके उन ब्राउन स्पॉट्स जो कि आपके चेहरे पे दाग-दाग बन जाते हैं, उनके ऊपर ये स्पेशली उनके ऊपर टारगेट करता है और उनको फेड अप करने का काम शुरू कर देता है। तो ये आपने लेना है, और ग्लिसरीन बहुत जादुई चीज़ है। मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आपको ग्लिसरीन हमेशा अपने चेहरे के ऊपर यूज़ करते रहना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे लगभग मैंने 1/4 टीस्पून के जितना ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया है। अच्छा, ग्लिसरीन अगर आपके घर में ना हो, बहुत बार ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं, इन केस अगर आपके घर में ग्लिसरीन नहीं है, तो इसकी जगह पे आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद आपने लेना है और लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद देखो जी, नेक्स्ट जो इंग्रीडिएंट आपको लेना है, वो लेना है आपको ये बादाम रोगन है, स्वीट आलमंड ऑयल है, ये आपको लेना है।
इन केस अगर नहीं है घर पे तो इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। और ये जो होता है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है और हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर गलती से आप इसको एज़ अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू कर देते हो तो गलती से भी आपके चेहरे के ऊपर कोई भी दाग होंगे ही नहीं। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर इसको यूज़ करना शुरू कर देते हो, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। रात को सोने से पहले बस 2 बूँद लेकर के अपने चेहरे पे लगा लीजिए, सो जाइए, सुबह आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना कितनी बेदाग होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये भी ले रही हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ये भी आपको 1/4 टीस्पून के जितना ही लेना है। अगर आपने नारियल का तेल लिया है तो वो ले सकते हैं, अगर आपने ये लिया है तो ये ले सकते हैं, ठीक है? अब देखिए जी, इसको भी हम अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर क्या करना है आपको, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरह से एक मतलब तरल सा आपका बन के रेडी हो जाता है। अब इसमें आपने क्या करना है, 1 चम्मच बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। बेसन जो है आपको पता ही होगा आपके चेहरे से जो कालापन है, जो रेड स्किन है उसको रिमूव करने का काम करेगा। इंस्टेंट अगर आप अपनी स्किन को ब्राइटन करना चाहते हो, आप चाहते हो कहीं जाना है, तो मैं बोल रही हूँ इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती है। तो 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे बेसन लिया और सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब देखो जी, आपका ये एक बढ़िया पैक की तरह पैक बन जाता है। इन केस अगर थोड़ा लिक्विडी हो तो आप इसमें थोड़ा-सा और बेसन ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। 1 चम्मच जो होता है एक फेस के लिए काफ़ी रहता है, बाकी आप इस रेमेडी को अपने हाथों पे, पैरों पे या फिर नेक पे सर्दियों में बैठने की वजह से ना, धूप में बैठने की वजह से हमारी जो नेक है वो भी काली पड़ जाती है, तो आप वहाँ पे भी अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं। अब ये जो पैक बन गया आपका, अब इसको हम अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे और फिर हम इसको छोड़ देंगे जब तक ये कि खुद से सूख नहीं जाता है, तब तक हम इसको इसी तरह से लगा के रखेंगे। और जब ये सूख जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको आपने रगड़ना नहीं है, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें। हम बहुत बार क्या करते हैं कि फेस पैक लगाते हैं चेहरे के ऊपर और फिर उसको बार-बार रगड़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो चेहरा है वो पतला पड़ना शुरू होता है। तो आपने इसको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपने सूखने देना है और फिर जब सूख जाएगा तो हल्का क्या कर सकते हैं आप कि या तो दूध लिया, वो आपने इस तरीके से टैप-टैप करते हुए लगाया, या ऐसा नहीं भी करना है तो भी क्या करेंगे कि जो आप पानी के छींटे मारेंगे, फिर जब ये गीला हो जाएगा तो बिल्कुल हल्के-हल्के, जैसे हम फेस वॉश उतारते हैं अपने चेहरे से, उसी तरह से हल्के-हल्के हाथों से मतलब फिंगर्स को मूव करते हुए आपने इसको उतारना है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके आते हैं। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप रात के सोने से पहले ये उपाय करके देखिएगा। ये मैं तब बोलती हूँ क्योंकि रात को जो है हम सो जाते हैं, स्किन खुद भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है एंड इस दौरान हम कोई भी केमिकल की तरफ नहीं जाते हैं, ना ही तो कोई मतलब अपने चेहरे पे कोई फेस वॉश यूज़ करेंगे, साबुन यूज़ करेंगे। यही सबसे बड़ी जड़ है कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेकार होती चली जाती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, बाकी इसको उतारने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना भी बिल्कुल नहीं भूलना है, जो भी आपका फ़ेवरेट है, जो भी आप लगाते हो। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं एलोवेरा जेल को ही एज़ अ मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ और कभी-कभी ये जो बादाम रोगन मैंने आपको दिखाया था, इसको मैं एज़ अ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो आप भी अगर ये लगाओगे और भी अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो भी झाइयाँ, कालापन से परेशान हो, कुछ ही दिनों में आप देखोगे। बाकी इंस्टेंट रिज़ल्ट भी आपको दिखेंगे, भई पहले वो आपको यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।